एक बार फिर से आपको अपने YouTube चैनल प्रीतम जीएस में आपका स्वागत है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू श्रृंखला के अंतर्गत आज का विषय है बायोलॉजी। बायोलॉजी विषय के अंतर्गत आज का टॉपिक है आवृत्त बीजीय अंक। आवृत्त बीजी में जितने भी है वर्गीकरण उससे संबंधित है। आवृत्त बीजों का वर्गीकरण से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैं डिस्कशन करवाऊंगा, जो आने वाली सभी परीक्षाओं में आपको अति लाभ साबित होगा। तो सीधे मैं आपको टॉपिक पर लिए चलता हूँ। सेट 1 का पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी यानी वर्गीकरण का जनक कहा जाता है? ए में मेंडल, बी में लिनियस, सी में खुराना, डी में एल्गर। तो वर्गीकरण यानी कि टेक्सोनोमी का पितामह जो है लिनियस को कहा जाता है। केरोलस लिनियस को कहा जाता है वर्गीकरण का पितामह। तो सही और सटीक उत्तर है ऑप्शन बी। वहीं जहाँ तक मेंडल का सवाल है, इन्होंने आनुवांशिकता की खोज की थी। खुराना ने जो था, इन्होंने कृत्रिम आनुवांशिकता कृत्रिम डीएनए की खोज की थी। तो सही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेट नंबर 2 का। सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किन्होंने लिखी? डार्विन ने, कैरोलस लिनियस ने, लेमार्क ने अथवा बुफान ने। तो सिस्टेमा नेचुरे नामक पुस्तक जो है कैरोलस लिनियस ने लिखी थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न 3 में दिया कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? स्पीसीज है, ऑर्डर है, कुल है अथवा वर्ग है? स्पीसीज वंश है यानी कि कुल, इसका क्या है? आधारीय इकाई है कुल। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 4 में दिया हुआ है, आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी कुल से, कंपोजिटी कुल से, ग्रेमिनी कुल से और क्रूसीफेरी कुल से। ग्रेमिनी कुल के अंतर्गत जितने भी अनाज आता है, गेहूँ आ गया, चावल, मक्का, ये सभी ग्रेमिनी कुल से होता है। क्रूसीफेरी से हो जाता है आपको खीरा, कुकुम्बर, खीरा इत्यादि क्रूसीफेरी से आता है। उसके बाद सोलेनेसी से आलू आ गया, ये सभी सोलेनेसी कुल से आता है। सही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न 5 में कपास संबंधित है किससे? क्रूसीफेरी, कंपोजिटी, मालवेसी अथवा रेनिनकुलेसी से है। कपास किस कुल से संबंधित है? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन मालवेसी से। कपास है मालवेसी कुल से संबंधित है, ऑप्शन सी। प्रश्न 6 में दिया, बैंगन किस कुल से संबंधित है? बैंगन जो है किस कुल से संबंधित है, किस कुल का पौधा है? क्रूसीफेरी का, कुकुरबिटेसी का। तो खीरा हो गया सोलेनेसी अथवा मालवेसी। तो बैंगन आपको जो है सोलेनेसी कुल से संबंधित है, ऑप्शन सी सही होगा। कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है? कपास के पौधे का वंशीय नाम है, ए में दिया है कि क्रोटोलोरिया रेफनेस, सी में दिया है निकोटोनिया, डी में दिया है गोसिपियम। निकोटोनिया तंबाकू से संबंधित है और डी में दिया है गोसिपियम। गोसिपियम जो है आपको कपास से संबंधित है। कपास का वंशीय नाम गोसिपियम है, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 8 में दिया कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वनस्पतिक नाम क्या है? मूसा सेपियंटम या डॉक्स कैरोटा मेजनीफेरा इंडिका, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आम का वैज्ञानिक नाम है, आम का वास्तविक नाम है मेंजीफेरा इंडिका, ऑप्शन सी। प्रश्न 9 में दिया है कि अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है? इससे पहले मैंने बताया था कि अनाज से जितने भी संबंधित पौधे हैं वो सारे चले आता है आपको ग्रेमनी कुल में। ए में दिया है मालवेसी, सोलेनेसी, सी में ग्रेमनी, डी में क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी से संबंधित आपको चले जाता है खीरा आ गया आपको, उसके अलावा आ गया आपको ये सभी जो है खीरा आ गया, तरबूजा आ गया, क्रूसीफेरी से संबंधित है। ग्रेमनी से गेहूं, धान, मक्का, ये सभी ग्रेमनी कुल से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 10 में दिया हुआ है कि गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? जियामेज मक्का का नाम है, ओरिजा सेटाभा नहीं, डी में दिया कि होर्डियम वुल्गेयर, डी में ट्रिटिकम एस्टिबम। तो ट्रिटिकम एस्टिबम जो है गेहूं का वास्तविक नाम है ट्रिटिकम एस्टिबम, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 11 का, दलहनी पौधे संबंधित हैं कंपोजिटी से, बी में सोलिनेसी से, सी में लेग्यूमिनेसी से, डी में ग्रेमिनी से। तो दलहनी कुल जितने भी है लेग्यूमिनेसी कुल के से संबंधित होता है, लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित होता है दलहनी कुल के जितने भी आ जाता है, ऑप्शन सी। वही कंपोजिटी से आपको आ जाता है कंपोजिटी से आ जाता है आपको जिस प्रकार से वो प्याज सब आता है कंपोजिटी में, ऑप्शन इसका सी सही है। ग्रेमनी कुल से गेहूं, धान, मक्का, ये सभी ग्रेमनी कुल से। क्वेश्चन 12 में दिया है कि सबसे बड़ा कुल किसका कुल है? लिलिएसी,
सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी, कंपोजिटी। सबसे बड़ा कुल कौन सा कुल है? सबसे बड़ा कुल है कंपोजिटी कुल है। इसके अंतर्गत बहुत सारे वर्ग आते हैं, बहुत सारे स्पीसीज आते हैं, कुल आते हैं। इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न 13 में दिया है कि मूंगफली यानी ग्राउंड नट का वास्तविक नाम क्या है? ग्लाइसिनमैक्स, डोलिकोस लेबलेब, एरिकस हाइपोजिया, डी में दिया कि फेसिओलस। तो 13 का सही हो जाएगा इसमें एरिकस हाइपोजिया जो है मूंगफली का वास्तविक नाम यानी कि वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन इसका सी होगा। तो फटाफट रिवीजन करते जाइए, आपको जो भी आने वाली परीक्षा है उसमें बहुत ही लाभ होगा। फटाफट रिवीजन में आपको प्रश्न 14 में दिया हुआ है कि चाय के पौधे का वास्तविक नाम क्या है? चाय के पौधे का नाम ए में दिया है कि साइनेंसिस थिया, बी में दिया है कि साइनेंसिस, सी में थिया साइनेंसिस और डी में कोफिया अरेबिका। कोफिया अरेबिका जो है कॉफ़ी का वास्तविक नाम है और थिया साइनेंसिस जो है आपको चाय का वास्तविक नाम है। तो 14 का हो जाएगा सही और सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 15 में दिया कि तेल बीज ऑयल सीड्स वाली फसल किससे संबंधित है? मालवेसी, क्रूसीफेरी, सोलेनेसी या कंपोजिटी से। मालवेसी कुल से संबंधित आता जितने भी पौधे हैं वो सभी तेल से संबंधित जो आती है फसल, तेल बीज वाली फसल है वो क्रूसीफेरी से संबंधित आता है। ऑप्शन बी इसका सही है। मटर का पौधा ऑप्शन 16 में क्वेश्चन 16 में दिया कि मटर का पौधा क्या है? एक शाख है या पुष्प है या झाड़ी या इनमें से कोई नहीं है। मटर का पौधा एक शाकीय पौधा है। ऑप्शन ए इसका सही और सटीक उत्तर होगा 16 का प्रश्न ए। 17 में दिया हुआ है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है वर्तमान में? कौन? यूकेलिप्टस, सिकोआ। सिकोआ कहाँ है? अमेरिका में, कैलिफोर्निया में जो एक प्रकार का पेड़ है जो अनावृत पौधा है जो बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा होता है, जीवित है। सिकोआ कहाँ पर है? ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में। देवदार या सी में, डी में दिया कि परनार्ग। इसका सही और सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 18 में दिया कि एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? कहाँ से? पत्तियाँ से, जड़ों से, तनों से या पौधे के सभी भाग से। तो इसका सही हो जाएगा कि एट्रोपा जो बेलाडोना जो है ये पत्तियों से प्राप्त होने वाली औषधीय पौधा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। क्वेश्चन 19 का एफ्रेडा पौधे का कौन सा भाग एफ्रेडिन औषधि उत्पन्न करता है? पौधे का कौन सा भाग से एफ्रेडिन औषधि उत्पन्न होता है? ए में जड़ से, बी तना, सी पत्ती और डी पुष्प। तो एफ्रेडा पौधे के तना से जो है एफ्रेडिन औषधि प्राप्त किया जाता है। इसका उत्तर होगा सही ऑप्शन बी। सीट 1 का अंतिम प्रश्न है कि कपास के रेशे कैसे होते हैं? तने से निकाले गए होते हैं अथवा बीजों के अधिचर्म रोम से, फलों के अधिचर्म रोम से या जड़ों से निकाले गए होते हैं? तो कपास का पौधा जो होता है बीजों के अधिचर्म रोम से निकाले गए हैं। तो इस प्रकार से मैंने 1 से लेकर 20 प्रश्नों का डिस्कशन करवाया। अब मैं सेट 2 पर ले चलता हूँ। ये फटाफट रिवीजन का समय है, इसमें आप फटाफट रिवीजन कीजिए जो कि आपको आने वाली सभी परीक्षाओं में काफ़ी कारगर साबित होगा। तो मैं सीधे आपको सेट 2 पर ले चलता हूँ। सेट 2 का पहला प्रश्न है कि मॉर्फिन निकाला जाता है कहाँ से? सिंकोना ओफोसिलियस से। सिंकोना से नहीं निकाला जाता है। बी में पेपेवर सोमनीफेरम से। डी में, सी में दिया है कि रोबोलिफिया स्टेरोपाइना से। डी में दिया है कि एकोनिटम नेफ्लेस से। तो 1 का इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, ये जो है आपको पेपेवर सोमनीफेरम से प्राप्त किया जाता है आपको मॉर्फिन। इसका सही और सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चंस 2 में दिया है कि केसर प्राप्त होता है कहाँ से? हिबिक्स के पुंकेश्वर से, इंडिगोफेरा की जड़ों से या क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से। डी में दिया है कि मूसा के दलों से। इसका सही हो जाएगा आपको क्रोकस के वर्तिकाग्र से जो है हमको केसर की प्राप्ति होती है। सही उत्तर ऑप्शन सी। क्वेश्चन 3 में दिया कि भोजपत्र उत्पन्न होता है किससे बनता है? सिंकोना की छाल से? नहीं। डलवर्जिया की छाल से, बटुला की छाल से, सी में पाइपर की पत्तियों से। तो 3 का हो जाएगा और इसमें आपको बटुला की छाल से भोजपत्र तैयार किया जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है कि तने की लौंग क्या है? तने की गांठें? नहीं। जड़ की गांठें? ये भी नहीं है। पत्तियां भी नहीं है। सूखे फूल हैं। फूल को सुखा करके जो है
ये जो आपको लौंग के फूल को, पुष्प को सुखा करके लौंग प्राप्त किया जाता है। इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? केरल, मालाबार तट पर केरल में लौंग का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसका व्यवसाय जो है, इसी के लिए जो पुर्तगाली जो है यात्री भारत में आया था और यहाँ से व्यापार किया था, यहाँ से मसालों का व्यापार होता था। तो केरल को क्या बोलते हैं? मसालों की राजधानी बोलते हैं। ऑप्शन इसका सही और सटीक होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 5 में दिया कि फूलगोभी, कॉलीफ्लावर के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? पत्तियां खाया जाता है? नहीं, पत्तियां तो पत्ता गोभी का खाया जाता है। पुष्पक्रम, जड़, वनस्पति, कलिका, ये पुष्पक्रम खाया जाता है या पत्तियां खाया जाता है? तो इसका पुष्पक्रम खाया जाता है। 5 का क्या हो जाएगा? सही और सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 6 में दिया कि पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है? पुष्प से, बीज से, पत्तियों से, फूल से? बीज से, पत्तियों से कॉफ़ी प्राप्त किया जाता है बीज से। बीज को सुखा करके उसको पीस करके जो है उससे कॉफ़ी तैयार किया जाता है, और उसके जड़ से जो है कॉफ़ी जो पीने वाला होता है उसके जड़ से तैयार किया जाता है। इसका सही और सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 7 में दिया कि कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है किससे? जड़ों से, पत्तियों से, सी में बीजों से, डी में तना से। तो कॉफ़ी पाउडर के साथ जो मिलाया जाने वाला चिकोरी पूर्ण है वो आपको जो है कॉफ़ी के जड़ों से प्राप्त होता है। कॉफ़ी जो है उसके बीज से प्राप्त होता है और चिकोरी जो है उसके जड़ से प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। प्रश्न 8 में दिया है अफीम प्राप्त होता है कहाँ से? सूखी पत्तियों से नहीं होता है, जड़ों से भी नहीं होता, बिना पके फल के लेटेक्स से होता है। बिना पके फल के लेटेक्स से होता है, उसको चीरा लगाया जाता है और चीरा लगा करके उससे जो दूध निकलता है उसी से जो अफीम तैयार किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। डी में दिया कि पके फल के लेटेक्स से नहीं, कच्चे फल के लेटेक्स से तैयार किया जाता है अफीम। उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9 में दिया कि रेस्पिरिन नाम औषधि प्राप्त होती किससे? फेरुला फिटिडा से, उल्फिया सर्पेंटाइन से, डिजिटेलिस पिपरिया से और एटोपा बेलाडोला से। तो रेस्पिरिन तैयार किया जाता है राउवुल्फिया एस्पेर्टाइना से जो है तैयार किया जाता है हमको। रेस्पिरिन नामक औषधि जो सिर दर्द में काफ़ी कारगर साबित, सिर दर्द को रोकने के लिए काफ़ी कारगर साबित होता है। ऑप्शन इसका सही बी। क्वेश्चन 10 में दिया हुआ है कुनेन सिंकोना पादप के किस भाग से प्राप्त होता है? सिंकोना जो होता है जड़ से नहीं, फल से नहीं, बीज से नहीं, छाल से तैयार किया जाता है। सिंकोना के वृक्ष से के छाल से सिंकोना तैयार किया जाता है, जो कि मलेरिया के दवाई के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 11 में वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद हैं किसमें? आसाफा दिया कि आसाफोइटिडा में, केसर में, फेनल में और साइलियम में। वर्तिकाग्र जो होता है केसर में होता है, केसर में होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 12 में हल्दी चूर्ण टर्मिको पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? शुष्क मूल से, शुष्क बीजों से, शुष्क प्रकंद से, शुष्क फलों से। हल्दी जो है शुष्क प्रकंदों से तैयार किया जाता है। ऑप्शन सी होगा सही उत्तर। प्रश्न 13 में दिया है निम्न में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है? होन्डियम वुल्गेयर, ट्रिटिकेल जियामेज या ट्रिटिकियम वुल्गेयर। तो 13 का इसमें सही हो जाएगा आपको ट्रिटिकियम वुल्गेयर, ऑप्शन डी। प्रश्न 14 विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? नींबू में भी है विटामिन सी, संतरा में भी है, आंवला में सर्वाधिक है और मिर्च में भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंवला, ऑप्शन सी। इसको विटामिन सी का सर्वाधिक स्रोत जो है, सबसे अच्छा स्रोत आंवला कहलाता है। प्रश्न 15 में दिया कि तंबाकू की पत्तियों में होता है, क्या होता है? कैप्साकिन, उसके बाद कोल्चिसिन, निकोटीन, एस्पिरिन। नहीं, ये होता है निकोटीन होता है, ऑप्शन सी होगा। प्रश्न 16 में उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होता है किससे? डिजिटेलिस की जाति से, सिंकोना जाति से, राउल्फिया जाति से, पेपेवर जाति से। तो 16 का इसमें जो दिया हुआ है कि जो उच्च रक्तदाब, जब हाई ब्लड प्रेशर को रोकने की राउल्फिया जाति से जो है प्राप्त किया जाता है औषधि, ऑप्शन सी। प्रश्न 17 में दिया है कि भारत के प्रमुख धान्य फसल कौन है, खाद्य फसल कौन है? चावल, ज्वार, गेहूँ, मक्का। ये चावल है प्रमुख। सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? फिलीपींस के मनीला में। और भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? उड़ीसा के कटक में।
चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। बिहार में चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? इलाहाबाद क्षेत्र, जिसको सासाराम बोलते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है, गेहूं का भी चीन में होता है, मक्का का अमेरिका में होता है। ऑप्शन क्वेश्चन 18 में, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स का, वसा का, सेलुलोज का। दाल में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन रहता है। वहीं जहाँ तक सवाल है कि सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन में भी पाया जाता है और आपको जो है मशरूम में भी पाया जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन जो है मशरूम में पाया जाता है, उसके बाद सोयाबीन में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है आपको चावल, दाल, गेहूँ, चावल सब में पाया जाता है, गेहूँ सब में पाया जाता है, वसा और सेलुलोज। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। क्वेश्चन 19 में दिया है सेट 2 का। क्वेश्चन 19 में है, किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? किस में? चना में, मटर, सी में सोयाबीन में, डी में अरहर में। ये चना में भी होता है मटर, लेकिन सर्वाधिक होता है सोयाबीन में, इससे भी ज़्यादा होता है मशरूम में। सही उत्तर होगा इसमें आपको ऑप्शन सी। क्वेश्चन 20 में दिया, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तने का उत्पाद नहीं है। सन जो है तना से निकाला जाता है, सन जिसको पटुआ बोलते हैं, सन पटुआ। परसन में भी तना से निकाला जाता है। जूट और कपास, जूट में भी तना से निकाला जाता है, लेकिन कपास जो है आपको कपास जो है आपको उसके फल से तैयार किया जाता है। कपास जो है उसके कपास जो फल से तैयार किया जाता है। इसका सही और सटीक उत्तर होगा ऑप्शन डी। इस प्रकार से हमने सेट 1 से लेकर के सेट 2 का 1 से लेकर 20 प्रश्नों का डिस्कशन करवाया, फास्ट रिवीजन करवाया, जो कि आपको आने वाली सभी परीक्षाओं में काफ़ी कारगर साबित होगा। सेट 3 का पहला प्रश्न दिया हुआ, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था, जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पादन को प्रतिस्थापित किया, वह कौन है? क्लोरोमाइसिटिसिन, क्लोरोक्विन, सी में दिया है टेट्रासाइक्लिन और डी में दिया है कि एम्पिसिलिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन बी। प्रश्न 2 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? यानी कि मृदा में जो मिट्टी में नाइट्रोजन का अस्थिरीकरण कौन सी फसल करती है? तो वो जो है आलू, सोरघम, सूरजमुखी या मटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको मटर। मटर के पौधे में लेग्यूमिनेसी कुल का होता है, मटर के पौधे में जो है राइजोबियम होता है, उसके कारण जो है उसमें नाइट्रोजन का अस्थिरीकरण किया जाता है, ऑप्शन डी। प्रश्न 3 में दिया है कि इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। किस पेड़ की छाल? तो दालचीनी, लौंग, लौंग का तो कली का इस्तेमाल किया जाता है, सूखा से, नीम नहीं, बार नहीं। इसका सही उत्तर होगा दालचीनी, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सर्वाधिक स्रोत किसमें? उड़द में, चना में, मटर में, सोयाबीन में। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन का स्रोत पाया जाता है, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 5 में दिया, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है किससे? नेटम से, माइकम से, देवदार से अथवा चीड़ से। तो तारपीन का तेल तैयार किया जाता है आपको चीड़ से। 5 का हो जाएगा डी, चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल तैयार किया जाता है। प्रश्न 6 में दिया, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त किया जाता है? मूल से नहीं, तना से भी नहीं, फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। फूल से, इससे भी नहीं। इसका सही उत्तर होगा फूल की कली को सुखा करके लौंग प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 7 में, हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है हशीश? पत्तियों से, तनों से, पत्तियों और मादा पुष्पक्रम के निस्राव से, तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से। डी में तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से। तो इसमें दिया है कि हशीश जो कहाँ से तैयार किया जाता है? हशीश तैयार किया जाता है आपको तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से, ऑप्शन डी। प्रश्न 8 में, बांस को किसमें वर्गीकृत किया गया? किसमें? वृक्ष में, घास में, झाड़ में अथवा अपतृण में। इसका सही हो जाएगा उत्तर घास में। बांस को घास वर्ग में रखा गया है, ऑप्शन इसका बी। क्वेश्चन 9 में दिया, धनिया में उपयोगी अंश होता है, क्या होता है? मूल होता है, पत्ता होता है, पुष्पक्रम होता है, पत्ता और सूखे फल होता है। पत्ता का भी इस्तेमाल होता है और सूखे फल को मसाला के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी।
प्रश्न 10 में दिया है कि जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जामुन से, जकरकंदा से, जेट्रोफा से, या डी में दिया हुआ आपको जूनिपर से। जेट्रोफा के बीज से जैव ईंधन तैयार किया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा इसका। क्वेश्चन 11 में दिया हुआ है कि किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर कहा गया है? आंवला को, आम, नीम अथवा तुलसी को? आंवला को शाक्य भारतीय डॉक्टर कहा गया है। काफ़ी विटामिन सी का प्रचुर स्रोत होता है आंवला में, जिसके कारण इसको भारतीय शाक्य डॉक्टर कहा गया। ऑप्शन सी इसका ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 12 में दिया हुआ कि गाजर का जो रंग होता है, गाजर का जो लाल रंग होता है, किसकी मौजूदगी के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण तो पत्ता का हरा रंग होता है। फाइकोसाइनिन नहीं होगा, फाइकोथाइन नहीं होगा, केरोटीन होगा। गाजर का लाल रंग केरोटीन के कारण होता है। ऑप्शन डी सही होगा। पपीते में जो पीले रंग का वर्णक होता है, पीला रंग होता है, किसके कारण होता है? पेपेन के कारण, लाइकोपिन के कारण, केरिकाजेंथिन के कारण, केरोटीन के कारण। केरिकाजेंथिन के कारण पपीता का पीला रंग होता है। इसका सही। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। केरोटीन जो हो जाता है आपको गाजर का लाल रंग और दूध का पीला रंग केरोटीन के कारण होता है। इसका सही और सटीक उत्तर होगा 13 का आपको ऑप्शन सी। प्रश्न 14 में दिया है कि मिर्च का तीक्ष्णता जो कड़वाहट है उसके किसके कारण होता है? लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण नहीं, ये जो है कैप्साइमिन की उपस्थिति के कारण मिर्च का तीक्ष्णता होता है, कड़वाहट होता है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। सी में दिया है कि केरोटीन के कारण या एंथ्यासिनिन की उपस्थिति के कारण। इसका सही और सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 15 में दिया है क्रिकेट के बल्ले यानी कि बिलो बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? बिलो की लकड़ी का इस्तेमाल किया था। इसमें क्या दिया हुआ उसका? सेलिक्स, परप्यूरिया, सेंड्रस, देवदार, मोरस, एल्वा। डी में दिया है कि लेनिन, लिनन, यूसीटेटिस सोइमम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सेलिकस परप्यूरिया। प्रश्न 16 में दिया हुआ है कि फलीदार पादपों की जड़ में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन है? मृतपोजी है, परजीवी है, सहजीवी है अथवा प्रोटोपघटनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 16 का सी, सहजीवी है। प्रश्न 17 में 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? व्हिटकेकर, हेकेल, लिनियस अथवा कॉपलैंड ने। 5 जगत का वर्गीकरण जो किया था व्हिटकेकर ने किया था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न 18 में देखिए केसर मसाला जो होता है, केसर का मसाला जो सेफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? पत्ती, पंखुड़ी, बाहरी दलपुंज। डी में दिया है कि वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, स्टिग्मा का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 19 में चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? पूर्ण मूल परजीवी, पूर्ण स्तंभ परजीवी, स्तंभ परजीवी, आंशिक मूल परजीवी। तो इसका हो जाएगा आपको आंशिक मूल परजीवी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न 20 में दिया है दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होता है? लिलिएसी से, साइकेडेसी से, लेग्यूमिनेसी से, कवक से। लेग्यूमिनेसी कुल से दाल जितने भी होता है दाल कुल जो होता है लेग्यूमिनेसी कुल से आके अंतर्गत आता है। इस प्रकार से हमने सेट 3 का 1 से लेकर 20 प्रश्नों का डिस्कशन करवाया। अब मैं आपको सेट 4 पर लिए चलता हूं ताकि आपको जो भी आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें काफ़ी लाभदायक साबित होगा। इसका फास्ट रिवीजन आप कर लीजिए, निश्चित तौर पे आपको परीक्षा में काफ़ी मदद साबित होगा। तो सीधे मैं आपको सेट अब 4 पे ले चलता हूँ। सेट 4 का पहला प्रश्न है कि पत्ती के लाल रंग नारंगी और पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण होते हैं, क्या होते हैं? लिग्निन, कैरोटीनाइड, एल्डिहाइड अथवा टेनिन। इसका हो जाएगा आपको कैरोटीनाइड के कारण ये सारे कलर होते हैं, ये सारे रंग होते हैं। ऑप्शन बी। प्रश्न 2 में दिया हो कि गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित किससे? 4 पादप परिवार से, 1 ही पादप परिवार से, 3 पादप परिवार से संबंधित है अथवा 2। इसका सही उत्तर 3 पादप परिवारों से संबंधित है। प्रश्न 3 में दिया कि वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली क्या है? प्राकृतिक, कृत्रिम, द्विपद अथवा जाति वृत्तांत।
तो इसका 3 का हो जाएगा आपको द्विपद, द्विनाम पद्धति के कारण जो है कैरोलस लिनियस को द्विनाम पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है। इस प्रकार से सेट 3 का 1 से लेकर 3 प्रश्नों का डिस्कशन मैंने करवाया। मेरा यह प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।